कांग्रेस लीडर कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, चेन्नई और मुंबई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है। कार्ति पर पैसे लेकर चेन्नई बाशिंदों को गलत तरीके से वीजा जारी करवाने का इल्जाम आयद है। जराये के मुताबिक पंजाब में कोई प्रोजेक्ट था, इसके लिए वीजा जारी किए गए थे। इसी सिलसिले में एजेंसी ने नया मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ तमिलनाडु, पंजाब और ओडिशा में एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई की जानिब से कई सारे मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय पे ही हूँ और सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों की अगर माने तो जिस तरह से कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक नया एफआईआर रजिस्टर किया गया है और इस मामले में तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उसके बाद ही आज 9 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, चेन्नई, इन तमाम लोकेशन पे बाकायदा छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से आरोप काफ़ी गंभीर हैं कि कार्ति चिदंबरम ने तकरीबन 250 लोगों से पैसे लिए और पैसे लिए थे वीज़ा दिलाने के नाम पर, जो चीन मूल के लोग हैं उनको वीज़ा दिलाने के नाम पर। और ये इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला साल 2010 से लेकर साल 2014 के बीच में है। और ये समय की अगर बात करें तो ये वो वक्त है जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री होते थे, उस वक्त का मामला है। तो यहाँ पर जांच एजेंसी ये भी जांचना चाहेगी, ये भी परखना चाहेगी कि क्या पी चिदंबरम का नाम का प्रयोग करके या पी चिदंबरम के इशारे पे या पी चिदंबरम जी तो नाजरीन, आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे इस पूरी खबर पर अपनी तफसील दे रहे थे। बता रहे हैं कि ये 2014 का मामला है जब उनके वालिद हुकूमत में उस टाइम पे थे, लेकिन अब दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर, पूरी तफसील हमें बताइए। शंकर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? साल 2010 से लेकर 2014 के बीच का है और उस वक्त में जी देखिए, ये मामला जो है साल 2010 से लेकर 2014 के बीच में का है, जब पी चिदंबरम केंद्रीय मंत्री होते थे। और उसी वक्त में कार्ति चिदंबरम के द्वारा इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। तो इस मामले में जिस तरह से कार्ति चिदंबरम के अकाउंट में विदेश से पैसे आए, तो यहाँ पर चाइनीज़ लोगों के को जिस तरह से वीज़ा दिलाने के नाम पर पैसे उगाही की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, तो एक तरह से कह सकते हैं सीबीआई इस मामले में तफ्तीश कर रही है। नहीं तो और इस मामले की गंभीरता को देखा जाए तो आने वाले वक्त में इस मामले पर ईडी भी इस केस को रजिस्टर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आ रहा है। एफआईआर जो दर्ज किया गया है उस एफआईआर में एक अज्ञात शब्द भी जोड़ा गया है, यानी कि कई अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और अभी फिलहाल कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम की अगर बात करें तो पी चिदंबरम इस वक्त में राजस्थान में है, जबकि उनके बेटे कार्ति चिदंबरम अभी लंदन में हैं। और लंदन से ही बाकायदा वो ट्वीट कर रहे हैं और कार्ति चिदंबरम ट्वीट करके सीबीआई का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगता है सीबीआई को कोई काम धाम नहीं है, पर्यटन के लिए हमारे घर पे पहुंच गए हैं। तो ये कहना है कार्ति चिदंबरम का। हालांकि जांच एजेंसी इस मामले को दर्ज करने के बाद अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही इस मामले में पूछताछ का नोटिस भी कार्ति चिदंबरम को दिया जा सकता है। तो चलिए शंकर, बेहद शुक्रिया।